नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। निर्दलीय पार्षद कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। कांग्रेस बोर्ड से समर्थन वापस लेने का फैसला निर्दलियों ने लिया है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। पत्र के जरिए निर्दलियों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। कल शाम या माफ कीजिएगा, आज शाम या कल तक निर्दलियों की बैठक हो सकती है और उसके बाद यह फैसला लिया जा सकता है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें जो अभी आ रही है जयपुर हेरिटेज नगर निगम से। समीकरण क्या है इस वक्त का, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं, 2 निर्दलीय पार्षद बीजेपी के साथ हैं, बाकी जो हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। कुल 100 पार्षद हैं हेरिटेज में। और देखिए, कांग्रेस के जो पार्षदों की संख्या है 47 है, बीजेपी के पार्षदों की संख्या 42। देखिए, सबसे बड़ी बात तो देश के बुनियादी विकास की है और किसान अन्नदाता है और उनकी सरकार की उनके प्रति सीधे सीधे प्राथमिकता है। एमएसपी का भुगतान पहली बार सीधे उनके खातों में होगा। एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। कृषि उपकरण सस्ते होंगे। देश के बुनियादी विकास को दिशा देने के लिए 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का प्रावधान और 25,000 किलोमीटर सड़कों का बनना, ये देश के बुनियादी ढांचे को मुझे ज़्यादा और लगता है कि ज़्यादा ताकत देगा। लेकिन 80 लाख घर बनना, 60 लाख लोगों को रोजगार का सृजन करना, साथ ही देश में डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना, आरबीआई डिजिटल करेंसी को प्रमोट करेगी। लेकिन उसके साथ ही देश में एक जो इस किस्म का व्यापार चल रहा था, जिसके रहते हुए देश की आर्थिक तौर पर और ज़्यादा उसमें तरक्की हो, इस लिहाज से क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगना, ये भारत के खजाने को भी पुष्ट करेगा और वो पैसा देश के बुनियादी विकास के काम आएगा। कुल मिलाकर डिजिटल क्रांति के जरिए क्लासरूम तक पढ़ाई की व्यवस्था करना, इसके लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार। एमएसएमई को लाखों करोड़ों रुपए के लोन की व्यवस्था करना लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए, ये मुझे लगता है कि मध्यम वर्गीय और लघु मध्यम उद्योगों के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी पर राजभवन पूरी तरीके से सख्त नजर आया। और आपको बता दें कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। शिकायत मिलने के बाद यह प्रक्रिया जो है भर्ती की, उसे स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ने भर्ती को लेकर अनुमति नहीं ली थी। यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। राजभवन के पत्राचार की अवहेलना भी यूनिवर्सिटी ने की थी, जिसके बाद यह फैसला राजभवन की तरफ से लिया गया है और जो भर्ती प्रक्रिया है उसे स्थगित कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आपको बता दें राजभवन ने सख्ती दिखाते हुए जो यहां भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उससे स्थगित कर दिया है। आवेदन भी आए थे और इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। शिकायत लगातार मिल रही थी और उसके बाद ही राजभवन की तरफ से यह फैसला लिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत कैबिनेट की बैठक कल होगी। कल शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। और साथ ही आपको बता दें कल मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के आधे घंटे बाद यानी शाम 5:30 पर मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। बड़ी बड़ी लोमहर्षक घटनाओं पर पर्दा डालती है। उसमें लगता है कि लाखों जो बेरोजगार ऐसे नौजवान हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों की भर्ती के लिए इस रीट की भर्ती खोली थी, नहीं तो 3 वर्षों में लगातार विद्यार्थी अपनी मांग करते रहे पर सरकार ने कभी भर्तियों के रास्ते खोले नहीं, और खोले इस रूप में खोले तो शंका है कि उन विद्यार्थियों को न्याय मिल पाएगा। इसलिए सीबीआई की जांच ही एकमात्र उपाय है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज एक बड़ा विराट प्रदर्शन किया, आक्रामक प्रदर्शन किया, उन रीट के अभ्यर्थियों के समर्थन में किया और
राजस्थान की सरकार के इशारे पर पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे बहुत कम अवसर होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अशोक गहलोत की सरकार दमन चक्र से विद्यार्थियों की जायज मांग को इस तरीके से जुठला नहीं सकती। हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। 9 तारीख से सदन जुड़ेगा, तो सदन में भी और सदन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से सीबीआई की जांच तक ये आंदोलन करेगी। गांधीवादी तरीके से भी आप सरकार से गुहार करेंगे? गांधीवादी तरीके से भी करेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तरीके से भी करेंगे, लेकिन विद्यार्थियों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तत्पर होकर, समर्पित होकर और पूरे तरीके से प्रतिबद्ध होकर काम करेगी। क्या गांधी जी की प्रतिमा पे अनशन करेंगे? अब गांधी जी की प्रतिमा पे करेंगे, कलेक्ट्रेट्स का घेराव करेंगे, जो भी आंदोलन के लिए जो भी उपयुक्त काम होंगे वो सब करेंगे। तो आज इतना गुस्सा कैसे है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, वो लगातार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सिविल लाइन तक चले गए? नहीं, गुस्सा वाजिब है, उन रीट के विद्यार्थियों के पक्ष में है, क्योंकि हजारों परिवार इससे जुड़े हैं, उनकी रोजी रोटी जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हैं, और राजस्थान की सरकार ने जो कृत्य किया है उस पाप कृत्य से। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष जसवंत राठी ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। वर्ष 2020 से आयोग सदस्य का पद संभाल रहे थे। आज राजभवन से आदेश जारी होने के बाद जब जसवंत राठी आयोग पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले परिसर में बने शिव मंदिर में हाजिरी दी और इसके बाद अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। राठी को अध्यक्ष बनाए जाने पर आयोग के मंत्रालय कर्मचारी संघ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जसवंत राठी ने कहा कि जारी परीक्षा कैलेंडर की सभी परीक्षाओं को समय से पूरा करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष जसवंत राठी ने अपना कार्यभार संभाल लिया। ये जो साली इतिहास रहा है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह का नवाचार हो रहे हैं आईटी के माध्यम से, हम लोग और इसको किस तरह से बेहतर काम कर सकें आयोग में, उस पर काम करेंगे। और अभी भविष्य में जो परीक्षा का जो हमारा कैलेंडर है उसको निर्धारित समय पर परीक्षाएं कराएं। दौसा के लालसोट थाना इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने बिजली निगम ऑफिस पर धावा बोला और ट्रांसफार्मर लूट कर ले गए। बदमाशों ने ऑफिस के गार्ड को पहले बंधक बना लिया और फिर लूटपाट की। कार्यालय में खड़ी ठेकेदार की एक पिकअप वैन को भी बदमाश ले गए। घटना के बाद रात से ही लालसोट थाना पुलिस एक्टिव नजर आई और मौके पर डीएसपी शंकर लाल मीणा, एसएचओ अंकेश कुमार पहुंचे और मौका मुआयना के बाद बदमाशों की तलाश में जुट गए। सोया नहीं है और उसके बाद 4-5 जने आए गेट पे से, एकदम वो पिस्तौल लेकर के मेरी छाती पे खगा दी। एकदम मैं बेहोश हो गया। 5-6 मिनट के लिए झट्टी उन्होंने मुझे पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद फिर उन्होंने मुझसे कही कि तू चुपचाप बैठ जा। मेरे पीछे को फिर उन्होंने हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद और 2 जने, एक जना मेरा पाम पे बैठ गया और एक जने ने हाथ बांध के और छाती पे पिस्तौल लगा ली। बारा में एक एडवोकेट के खिलाफ उसकी ही क्लाइंट रही विवाहिता ने 2 साल तक दुष्कर्म करते रहने का आरोप लगाते हुए एसपी को परिवाद दिया है, जिस पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई है। आज इस मामले में मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान दर्ज किया जाएगा। एसपी के मुताबिक बारा शहर अटरू रोड निवासी एक 36 वर्षीय विवाहिता ने बारा के वकील मनोज जैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। पारिवारिक मेले में केस चल रहा था जिसका अधिवक्ता मैंने मनोज जैन को बनाया। मनोज जैन ने मेरे से पैसे भी लिए, उसके बाद मेरा शारीरिक शोषण करता रहे और उसके बाद मुझे धमकाता भी रहा। क्योंकि फरियादा का या पीड़ित का कथन है, उसकी रिपोर्ट मेरे ऑफिस में डायरेक्ट वो आई थी। मैंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और आगे की कार्रवाई करने के लिए, पूरा अनुसंधान करने के लिए, हर पहलू पर अनुसंधान करने के लिए एसएसओ को डायरेक्शन दे दी। टोंक में शादी का झांसा देकर एक महिला से रेप का मामला सामने आया। सबसे बड़ी बात है कि इस बार आरोपी राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल है।
घटना निवाई थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने युवती से दोस्ती की, फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिलाकर उसे पिलाया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान उसने कई अश्लील तस्वीरें भी लीं और फिर शादी का झांसा देकर 4 सालों तक यौन शोषण करता रहा। आरोपी ने पीड़िता का गर्भपात भी करवाया। आरोपी का नाम सावन कुमार है और वो दूनी के पोलियाडा का रहने वाला है। में सावन कुमार कांस्टेबल है जो वर्तमान में कमिश्नरेट में कार्यरत है। उसने मेरे साथ में निवाई में किसी होटल में कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ पिला के मेरे साथ में ज़बरदस्ती और बलात्कार किया। उसकी कुछ फुटेज भी उसने खींची। उसके बाद में उसने शादी का झांसा दे के मेरे साथ में लगातार दुष्कर्म किया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। संगठनात्मक नियुक्तियों के कयासों पर विराम लगा है। संगठनात्मक चुनाव पीआरओ संजय निरुपम ने स्पष्ट किया है, चुनाव से पहले संगठनात्मक नियुक्तियां नहीं होंगी। ब्लॉक और जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां फिलहाल नहीं होंगी, यानी चुनाव से पहले अब जिलाध्यक्षों की दूसरी सूची नहीं आएगी। ऐसे में उम्मीद संजोए बैठे कांग्रेसी नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ दिनों में नियुक्तियां संभावित है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था और कयास भी लगाए जा रहे थे कि बस अब सूची आने ही वाली है, और बार बार ये कहा भी जा रहा था कांग्रेस संगठन की ओर से। पीसीसी चीफ खुद जो है वो ये बात कहते रहे हैं कि जल्दी ही जो है वो दूसरी सूची आने वाली है, कवायद जो है पूरी हो चुकी है। लेकिन अब आज जिस तरीके का बयान आया है संजय निरुपम का, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी जो है वो संगठनात्मक नियुक्तियां नहीं होंगी, विराम जो है उन पर लग गया है। क्योंकि कई जो नेता हैं वो उम्मीदें अपने पाले बैठे थे कि दूसरी सूची जब आएंगी तो उसमें उनका नाम होगा, और कई नेता जो है वो इसी उम्मीद में जो है वो जोर से काम भी कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है संगठनात्मक चुनाव को लेकर, तो अब बजाय नियुक्तियां होने के अब चुनाव के जरिए जो है ये नियुक्ति पद भरे जाएंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि अपवाद स्वरूप कुछ नियुक्तियां हो सकती है। देखिए, कांग्रेस संगठन की अगर बात करें तो अब जो है 42 जिले हैं कांग्रेस संगठन में। पिछली जो सूची आई थी वो 13 जिलों की आई थी, यानी अभी भी 29 जिलों में जिलाध्यक्ष नहीं है। और अभी ये जो अध्यक्ष हैं ये चुनाव के जरिए चुने जाएंगे। इसके साथ ही ब्लॉक की अगर बात करें तो 400 ब्लॉक हैं कांग्रेस के, उसमें फिलहाल कोई भी जो है वो नियुक्तियां नहीं है। सभी पद जो है अब चुनाव के जरिए भरे जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है कांग्रेस संगठनात्मक नियुक्तियों के लिहाज से। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि बस जल्दी ही सूची आने वाली है, तो उन कयासों पर अब एक तरीके से विराम लग गया है। कांग्रेस ने संजय निरुपम को संगठनात्मक चुनाव के लिए पीआरओ लगाया है राजस्थान। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। वहीं पूरे मामले में सौम्या गुर्जर ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है और सत्य की जीत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आदेश की कॉपी आने के बाद पूरे मामले में राय लेकर आगे की रणनीति तय करूंगी। आपसे ही पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है। अभी ऑर्डर हाथ में आने दो, फिर देखते हैं कि क्या ऑर्डर है, तो वो फिर पता कह पाऊंगी आपको। ऑर्डर आ जाता तो कब अपनी कुर्सी संभालेंगे? अभी ऑर्डर आने दो, ऑर्डर आने के बाद में उसको देखकर फिर देखेंगे क्या है ऑर्डर में। प्रदेश सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी, लेकिन 12 जिले में अभी 84% लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पाया है। जिले में 18 वर्ष से ऊपर आयु के 9,18,247 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसके विपरीत जिले में 95.37% यानी कि 8,75,756 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी। वहीं दूसरी डोज लगाने में जिला 100% का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है।
जिले में 7,37,135 लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग सकी है। कुल मिलाकर जिले में 1,80,000 से ज्यादा लोग अभी भी कोरोना वैक्सीन के कवच से वंचित हैं। हालांकि कई लोगों को बिना दूसरी डोज लगे ही वैक्सीन लगने का मैसेज जरूर आ गया। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कोई मैसेज जनरेट होके चला गया होगा, लेकिन फर्स्ट डोज जब लगती है तो उसके आधार कार्ड के साथ उसके मोबाइल नंबर पर OTP आता है, उसके बाद ही उसका वैक्सीनेशन होता है और सेकंड डोज भी आधार कार्ड से ही वेरिफिकेशन होने के बाद उसको वैक्सीनेट किया जाता है। नवंबर के बाद 19 जनवरी को मुझे मैसेज आया कि मेरी सेकंड डोज लग चुकी है, लेकिन मैंने तो कोई डोज ही नहीं लगाई थी। तो मैंने चेक किया तो सर्टिफिकेट भी जारी हो चुका था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो की समझ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। इनमें ट्रेडिंग जितनी रोमांचक है उतनी ही जोखिम भरी भी, लेकिन अच्छी रिसर्च के बाद किए जाने वाले निवेश में रिस्क कम होती है। ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है। डे ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडर एक ही दिन में क्रिप्टो खरीद कर बेच देता है। स्विंग ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग के अवसर तलाशता है और जब तक मौका न मिले क्रिप्टो में अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखता है। पोजीशन ट्रेडिंग, इस प्रकार की ट्रेडिंग में निवेशक महीनों के लिए अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, जिसमें लंबे समय के रुझानों का गहन विश्लेषण शामिल होता है। स्कैल्पिंग, ये तेज गति वाली ट्रेडिंग रणनीतियां हैं। स्कैल्पर्स छोटे मुनाफे के लिए छोटी रकम लगाकर ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले किसी भी नेटवर्क, प्रोटोकॉल या फिर एप्लीकेशंस की अंडरलाइन टेक्नोलॉजी पर नजर रखें। डेवलपर्स का बैकग्राउंड भी जरूर चेक करें। साथ ही यूजर्स की संख्या का पता लगाएं और सरकार के समर्थन और विरोध पर नजर बनाए रखें। आइए अब जानते हैं कि निवेशक और ट्रेडर में क्या अंतर है। निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करता है, ट्रेडर छोटी अवधि के लिए। निवेशक कभी कभी ट्रेड करता है, ट्रेडर रोज या हर दूसरे तीसरे दिन ट्रेड करते हैं। रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो निवेशक जोखिम से बचने वाला होता है, वहीं ट्रेडर जोखिम लेने वाला। निवेशक फंडामेंटल एनालिसिस करके निवेश करता है, ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड करता है। तो इन स्टेप्स के जरिए आसान और सुरक्षित तरीके से क्रिप्टो में निवेश करें। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।